मेरे को पता चल रहा है कि इन दिनों में डायरेक्ट सेलिंग की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है और भारत में तो जैसे कोई तेल का मचा हुआ है। मतलब भारत में आज ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, आप केवल एक ही बात कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, छूट गए तो पछताओगे। चाहे वो भारत सरकार के मंत्रालय हो, मंत्री हो, चोर हो, सबको एक ही बात की चिंता लगी हुई है कि इतने लोगों को रोजगार कहाँ से देंगे। और अब खुल के मिल के सारी सरकारें, सारे सिस्टम अब डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और हर कोई ये जानने लगा है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले वक्त का एक वो तरीका है जिससे हम भारत को नई तस्वीर और नई तकदीर दे पाएंगे। और ये बात हमारे रॉबर्ट कियोसाकी जी ने बहुत पहले किताबों में लिख दी थी कि 21वीं सेंचुरी डायरेक्ट सेलिंग की है। और ये युग परिवर्तन का समय है दोस्तों मेरे पास, और युग परिवर्तन की आंधी से कोई बच नहीं पाया है। मोबाइल युग आया तो आप में से कोई बच पाया हो तो मुझे बताओ। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग से कोई आदमी बच नहीं पाएगा। कोई खरीदार बनेगा और कोई बेचने वाला बनेगा। अब खरीदार बनोगे तो घर से जाएगा और बेचने वाले बनोगे तो घर में आएगा। बिल्कुल है, आपको कहीं न कहीं तो डायरेक्ट सेलिंग के टच में आना ही पड़ेगा, चाहे वो प्रोडक्टों के माध्यम से आओ, चाहे प्लान के माध्यम से आओ, आपको आना है तो आज आएंगे तो तकदीर बनाएंगे। और ये बात मैं नहीं, भारत सरकार को सलाह देने वाले, नीति आयोग, भारत का भविष्य कहलाने वाले, मतलब हर आदमी कह रहा है। और अब दूसरी बात जो मैं आज आपके बीच में, मेरा हर स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेरी जुबान से निकला हुआ वाक्य। मैंने 2025 के बारे में कहा था कि इतने रूबी स्टार होंगे, उसकी झलक तो आपको मार्च में ही दिख गई होगी। मार्च में ही आपको पता चल गया होगा कि 2025 में कितने रूबी स्टार होंगे। और मार्च के बाद में मैंने जो सेलिब्रेशन किए, एमरल्ड से नीचे का तो नंबर ही नहीं आया। मतलब और जिस तरह से आज इन सितारों की चमक है, बहुत कम समय बाद डायरेक्ट सेलिंग के स्टार लोगों की चमक भी इनके बराबर होगी। आप में से कौन इस प्लेटफॉर्म पे अपने को सितारा बनाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, मैं आपको बहुत चुनौती के साथ कह रहा हूं कि अब आने वाला वक्त आपका है। अमीर लोग पैसा खर्च करके नेटवर्क बनाते हैं और आप पैसा कमा के नेटवर्क बनाते हो, पर जमाना नेटवर्क का है। और आज की तारीख में यूएसए और जापान और चाइना टॉप लेवल पर है, लेकिन अब भारत सरकार की पहल की वजह से, वर्तमान परिस्थितियों की वजह से अब भारत में डायरेक्ट सेलिंग धूम मचा रही है। और ये बात पूरी संस्थाएं कह रही है, सरकारें कह रही है और पूरी दुनिया मान रही है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। और दुनिया का हाईएस्ट टर्नओवर अब आने वाले दिनों में कहीं से होगा तो वो भारत से होगा। और लोग तो विशेषज्ञ पूरा आकलन बता के कह चुके हैं, गणित निकाल के आंकड़े बता के कह चुके हैं कि 2037 के पहले भारत दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला कंट्री बन जाएगा। और भारत में भी इस तरह के इनकम के एग्जाम्पल आने लगेंगे। अब इंतजार इस बात का है कि भारत में चार्टर प्लेन किस व्यक्ति का होगा पहला। वो आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, पर इतना बड़ा टर्नओवर होगा तो इतनी बड़ी इनकम होगी। और इसीलिए मैं बार बार ये स्लाइड आप लोगों को दिखाता हूं कि आज मैंने अभी नया मोबाइल खरीदा तो मैंने 5G का खरीदा। मैं जब मोबाइल खरीदने की बात आई तो मेरे बेटे ने कहा अब लेना है तो 5G का ही लेना है, क्योंकि अब जमाना 5G का आ गया है, 4G का नहीं लेना है। अब दोस्तों, अब जमाना 4G का आ गया, तो अपने माइंड सेट को 2G से, जब RCM शुरू हुआ था तो माइंड सेट 2G का था, लेकिन आज 4G का नहीं 5G का हो गया है। तो अपना नया माइंड सेट बदल दीजिए और 2025 के पहले अपनी तकदीर बदल दीजिए। ये 2025 में बार बार क्यों कहता हूं कि तब तक इस इंडस्ट्री का इतना बोलबाला हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग, जो कि अभी आपको पता चल चुका होगा है कि डिग्री कॉलेज है, और बहुत जल्दी ही भारत की स्कूलों में, कॉलेजों में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट एड हो जाएगा। यानी हर कोई पढ़ लिख कर डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आएगा तो वो आपको चुनने से पहले सोचेगा। जैसे आजकल आप देखते हो कि रिश्तों के मामले में लड़कियां चूजी हो गई है, रिश्तों के मामले में लड़कियां ज्यादा चूजी हो गई है, लड़के कम चूजी बन गए अभी। अब लड़कों के पास में ऑप्शन कम है, लड़कियों के पास में ऑप्शन ज्यादा है। वो चाहती है तो वहां करती है, नहीं तो ना कर देती है कि नहीं साहब मैं तो यहाँ रिश्ता नहीं करूंगी, इस गांव में नहीं जाऊंगी, इस लड़के से नहीं करूंगी। बिल्कुल वो वक्त आपके साथ भी आने वाला है, इसलिए 2025 के पहले अपना मुकाम बना लीजिए। और फिर भी सारी चीजें होने के बावजूद भी
सारी परिस्थितियों के बावजूद भी 3 तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में आते हैं, आते रहेंगे, होता रहेगा। वो 3 तरह के लोगों में से एक वो होते हैं जो इसको लॉटरी की तरह से समझते हैं। वो देखते हैं ये तो कोई लॉटरी है, जिसके लग गई उसके लग गई, बाकी के कुछ नहीं होता है, मेरे कुछ नहीं होता है। या के पहले आने वाले वो अपने तरीके से इसको लॉटरी मानते रहते हैं। और दूसरी तरह के लोग ये इसी मानसिकता के होते हैं कि अगर 3-4 लोग बढ़िया जुड़ जाएंगे तो मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। वो लोगों के जुड़ने की तलाश में, लोगों को जोड़ने का तो ये धंधा है, भीड़ का ये बिजनेस है। बस भीड़ आप मेले की करते हो या आर्मी की करते हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोग इसी होप में लोगों को ढूंढते रहते हैं कि अब की बार अच्छा आदमी मिल जाएगा। और हमें कहते ही रहते हैं, आए दिन लोगों के फोन आते हैं कि सर बस अब मेरा बिजनेस चल जाएगा क्योंकि अब की बार जोरदार आदमी मिल गया, अब क्या आदमी बहुत बढ़िया मिल गया। मैंने कहा यार इतने, ये सबसे पहला सेंटेंस ही तुम्हारा खराब है, यानी तुमने पहले वालों को सब कुछ खराब बता दिया। अब की बार बढ़िया मिला इसका मतलब पहले वाले सारे खराब थे तेरे को। तो अब फिर थोड़े दिनों बाद फिर कहता है नहीं सर अब की बार एकदम टॉप मिल गया। फिर थोड़े दिनों बाद एक बार और कहता है कि सर अब काम चल जाएगा, अब बढ़िया बढ़िया आदमी मिलने लग गए मेरे को। यानी पहले वाले सब खराब होते जाते हैं, तो वो इसी ख्याल में रहते हैं। लेकिन असली आदमी वो होते हैं जो इस बिजनेस को एक सर्वश्रेष्ठ कैरियर के तौर पे देखते हैं, इसको प्रोफेशनली लेते हैं। वो इस काम को अच्छे से सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, वो मदद लेते हैं, लोगों की मदद करते हैं। वो इस बिजनेस को एक इंडस्ट्री के तौर पे, एक प्रोफेशन के तौर पे, एक कैरियर के तौर पे सीरियसली लेते हैं। अपने आप को इस बिजनेस के लायक बनाते हैं, अपने आप को इसमें डेवलप करते हैं और अपनी टीम को डेवलप करते हैं। वो सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट में काम करते हैं। वो नॉलेज लेने और देने के व्यापार पे काम करते हैं और वो बिजनेस के हर पहलू पे बारीकी से नॉलेज लेते हैं और लगातार मीटिंगें अटेंड करते हैं, लगातार अपलाइन के संपर्क में रहते हैं और अपलाइन की काउंसलिंग में टच में रहते हैं। वो प्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को डेवलप करके इस बिजनेस के सितारे बनते हैं और ऐसे ही सितारे कल फिल्मी सितारों के बराबर। और अब यहाँ पर बात है आरसीएम बिजनेस की। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आरसीएम वो बिजनेस है जो मेरी नज़र 65 लाख करोड़ के कारोबार पर है। क्योंकि ये बिचौलियों वाले सारे सामान हम बनाते हैं, जो आज बिचौलिए कर रहे हैं, इतने बड़े व्यापार पर मेरी नज़र है। और 32 लाख करोड़ रुपया जो बिचौलियों के पास आज जा रहा है उस पर मेरी नज़र है और वो आपके खाते में आना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा ठेका, दुनिया का सबसे महान कॉन्टेक्ट की जो पैसे से भारत गरीब बना, उसी पैसे से अब आपको भारत को अमीर बनाना है। जिस पैसे से चंद लोग अमीर बने उससे पूरे भारत को अमीर बनाना है। ये कॉन्टेक्ट आपको मिला और हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं वो वन ऑफ द बिगेस्ट एमएलएम कंपनी है इन द कंट्री, जिसके पास 43 साल का ट्रेडिशनल मार्केट का भी अनुभव है और 21 साल का एमएलएम इंडस्ट्री का भी अनुभव है, जो मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के मामले में नंबर 1 है, जो डिलीवरी सिस्टम के मामले में नंबर 1 है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है, भारत की रग रग और नस नस को समझने के मामले में जो नंबर 1 है, एक्सपीरियंस के मामले में जो नंबर 1 है, लीडरशिप के मामले में जो नंबर 1 है और सैकड़ों मामलों में वो नंबर 1 है और गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट देने के मामले में नंबर 1 है बिल्कुल। और भारत की केमिस्ट्री और भारत की रग रग को समझने के मामले में वो नंबर 1 है और ऐसे बड़े बड़े महाअभियान चलाने के मामले में भी वो नंबर 1 है। बस आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, दुकान बदलनी है। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, दुकान बदलनी है, खरीदारी के सामान बदलने हैं, संगत बदलनी है, सोच बदलनी है, जिंदगी तो खुद ब खुद ही बदल जाएगी। और अब आप पूरे हिंदुस्तान को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह सकते हो कि गरीब पैदा होना अब गुनाह नहीं है, अब गरीब मर जाना गुनाह है। अब अगर कोई गरीब है तो ये उसकी नियति गरीब नहीं है, उसका फैसला गरीब है, उसकी सोच गरीब है, उसकी आदत गरीब है, उसका नजरिया गरीब है। इसलिए वो ना तो दुकान बदलना चाहता है, ना सामान बदलना चाहता है, ना सिस्टम बदलना चाहता है, ना संगत बदलना चाहता है। सब कुछ बदलने को तैयार है लेकिन वो बदलना नहीं चाहता है। इसलिए डंके की चोट पर आप पूरे हिंदुस्तान को बदलने की जिम्मेदारी ले सकते हो।